तो आज हम लोग आइकिया आए हुए हैं। तो आइकिया के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि वो एक स्वीडन बेस्ड कंपनी है जो कि होम फर्निशिंग ब्रांड है और पूरे दुनिया भर में इसका 400 से ज़्यादा आउटलेट है। और यहाँ पे आपको फर्नीचर से लेके होम डेकोर तक, किचन वेयर से लेके सैनिटरी वेयर तक सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन आपको आइडिया भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूलर होम्स और मॉड्यूलर किचन्स हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा यहाँ पे। तो इवन आपको अपने क्लीनिंग एरिया को कैसे रखना है, कैसे सजाना है, मेंटेन कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको बना बनाया दिख जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे और बाहर में आपको एक पेंसिल और एक नोटबुक भी मिल जाएगा जिस पे आप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं और क्लिक आउट कर सकते हैं कि आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा और आपको क्या क्या यहाँ पे पसंद आया है। तो आज मेरा मोटो यही है कि आप सबको आइकिया के बारे में बताऊं ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए। अगर आप अपना नया घर खरीद रहे हैं और आपको वहाँ पे होम डेकोरेशन करना है तो आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आइकिया के प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि यहाँ पे आपको छोटे से छोटे चीज़ों की का भी ध्यान रखा गया है जिसे आप देखकर सिंपली आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें घर कैसा रखना है। तो आप अगर दूसरे शहर में हैं इंडिया के या फिर दूसरे कंट्री में हैं तो भी आप इस ब्लॉग के थ्रू आप जान पाएंगे क्योंकि मैंने ये डिटेल्ड ब्लॉग बनाया है। तो अब मैं आइकिया के बारे में कुछ बता दूं तो ये 6 साल बाद जब स्वीडिश फर्नीचर मेकिंग आइकिया जो कि FDI से अप्रूव होने के बाद उसे इंडिया में स्टोर ओपन करने का परमिशन मिल गया। तो पहला स्टोर उन्होंने जो ओपन किया वो हैदराबाद में ओपन किया जो कि हाईटेक सिटी में लोकेटेड है। ये स्टोर 13 एकड़ स्टोर जो है डेली ओपन रहता है और 10 AM से 11 PM तक ये होम फर्निशिंग प्रोडक्ट के वाइड रेंज को सेल करता है। आइकिया एक ग्लोबल लीडर है जैसा कि मैंने आपको बताया है होम फर्निशिंग और लाइफ का। तो यहाँ आपको अफोर्डेबल होम फर्निशिंग सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा जहाँ पे आप आके बिल्कुल आइडिया ले सकते हैं। इवन यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इवन वो लोग जो हैं आपके घर में आएंगे, मेजरमेंट भी ले लेंगे और वो आपको पूरा रेंज बता देंगे कि वो कैसे आपका होम डेकोर करने वाले हैं, क्या क्या आपके लिए बेटर होगा आपके घर के लिए। तो वो सब कुछ ये लोग ही बता देते हैं। तो प्रोडक्ट रेंज जो है उसमें यूटेंसिल्स हैं, प्लेट्स है, पॉटेड प्लेट्स है, फिर झूमर है, कपबोर्ड्स है, फिर स्टोरेज बॉक्सेस है और यहाँ पे टोटल 7,500 प्रोडक्ट्स जो है वो स्प्रेड किए हुए हैं। यहाँ पे 2 लार्ज फ्लोर्स हैं यहाँ पे जो कि 500 सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। जैसे कि FDI का नॉर्म्स है कि 20% प्रोडक्ट्स जो होना चाहिए वो मतलब अगर आप कहीं पे अपना इंडिया में अगर आप बाहर के ब्रांड हैं और इंडिया में अपना प्रोडक्ट या फिर कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हैं और स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं तो FDI के कुछ नॉर्म्स होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे कि FDI का नॉर्म्स है कि 20% प्रोडक्ट जो होंगे वो लोकली सोर्स होंगे और 1000 प्रोडक्ट्स इंडिया के बने होंगे। तो आइकिया ने क्लासिक रेंज के साथ स्मॉल परसेंटेज जो है वो लोकली रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया के बने हुए होंगे तो इंडियन मार्केट के लिए उन्होंने ये सब किया है और मार्केट को देख के प्रोडक्ट्स को तैयार किया है इन लोगों ने। जैसे मसाले का बॉक्सेस जो होता है वो इंडिया के लोग ही ज़्यादातर मसाले के स्पाइसेस बॉक्स और मसालेदानी रखते हैं। तो इंडिया के लोगों के हिसाब से और यहाँ की मेंटालिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो जैसे कि इंडिया के लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं
तवा इस्तेमाल करते हैं। और जैसा इंडिया में जनरली लोग रोज़ खाना बनाते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में रोज़ डेली बेसिस पे खाना नहीं बनता है, लेकिन इंडिया के लोग सुबह भी खाना बनाते हैं, शाम में भी खाना बनाते हैं। और स्पेशली जो रिक्वायरमेंट होती हैं उन लोगों की, बाहर के जो भी फ्रोज़न फूड होते हैं वो जनरली आप कितने भी बड़े हाउस होल्ड में जाइए, किसी बड़े घर में जाइए या छोटे घर में जाइए, वो लोग सुबह का खाना भी शाम तक नहीं खाते हैं। जब बहुत ज़रूरत होती है कि कुछ ऐसे खाने के आइटम्स होते हैं जो सुबह बनता है और शाम में ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी लोग प्रेफर करते हैं। तो उसी हिसाब से आइकिया ने बहुत रिसर्च किया है, यहाँ के लोगों से मिलके, और यहाँ के मतलब एनवायरनमेंट को देखा है, मार्केट को देखा है, और उस हिसाब से इन लोगों ने प्रोडक्ट को स्प्रेड किया है। तो जैसे मसाला बॉक्स मैंने बताया, फिर प्रेशर कुकर, तवा, इडली मेकर, क्योंकि हैदराबाद साउथ ऑफ इंडिया में है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में इडली, सांभर, डोसा, वड़ा, ये सब चीज़ें बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स भी ये लोग आइकिया जो है वो सेल कर रहा है। फिर कलरफुल प्रोडक्ट्स इंडिया को बहुत पसंद है, इंडिया के लोगों को। तो कलरफुल शीट्स भी, मैट्रेसेस भी ये लोग बेच रहे हैं। और इवन मैट्रेसेस जो कोकोनट फाइबर के बने होते हैं, जो बिल्कुल ही बेसिक होते हैं इंडिया में और बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। तो आइकिया जो है वो सोर्स भी कर रहा है इंडिया के प्रोडक्ट को ग्लोबल स्टोर पे, क्योंकि इंडिया के लोग हर जगह फैले हुए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इंडिया का यही है, कल्चर ही है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया ही आपका घर है। और यही रीज़न से ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबली भी ये स्टोर जो है सोर्स कर रहा है। और 30 इयर्स से पहले से ही ये सब सोर्स किया जा रहा है ग्लोबली। तो पहले ये स्वीडिश ब्रांड है, तो वहाँ का बहुत सारा आपको यहाँ पे वर्ड्स जो लिखे हुए होंगे ना, वो स्वीडिश लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेंगे अफोर्डेबिलिटी की। तो आइकिया जो है वो अफोर्डेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, क्योंकि वो इंडिया के मार्केट को उसने अच्छे से रिसर्च किया है, और इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, क्योंकि इंडिया को प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी कहा जाता है, तो यहाँ लो प्राइस ₹15 से है, और 1000 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिनके प्राइसेस ₹200 से बिलो हैं। तो हमारे प्राइस सेंसिटिव कंट्री के लिए आइकिया ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल आउट किया है और कर रहे हैं। तो मैं अब जैसे अफोर्डेबिलिटी के बारे में आपको बता चुकी हूँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट असेंबली और डिलीवरी के बारे में। तो आइकिया जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिसमेंटल्ड फॉर्म में बेचता है। जैसा कि आपने बहुत सारा कुछ देखा होगा, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, तो हर कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऐसे ये पूरा है, ये पूरा एरिया है, कैसे कपबोर्ड लगा हुआ है, कैसे आपका टीवी एरिया है, सब कुछ आपको दिख रहा है। लेकिन ये आपको असेंबल्ड करके दिख रहा है, ये असेंबल्ड वे में नहीं बिकता है यहाँ पे सब कुछ। तो उससे डिसमेंटल फॉर्म में जो ये बेचता है, तो उससे असेंबल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जब अगर आप कोई घर लेते हैं, अगर आइकिया से बात करते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर जो आपने किचन दिखाया या फिर जो आपने वार्डरोब दिखाया, ऐसा ही मुझे चाहिए, तो वो लोग जो हैं वो पूरा प्रोडक्ट असेंबलिंग के लिए उन लोगों ने टीम रखा हुआ है। तो वो जो असिस्टेंस के लिए इन हाउस आउटसोर्स असेंबली ऑफर करता है। तो पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस भी है आइकिया की, जो कि वो अर्बन क्लैब, जैसा कि आप सबने सुना होगा कि वो आजकल अर्बन क्लैब ब्यूटी प्रोडक्ट से उन लोगों ने स्टार्ट किया था। ब्यूटी थेरेपी घर आके वो लोग देते थे।
उसके बाद से उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को एक्वायर करते गए ये अर्बन क्लैप वाले, जैसे कि आपके पंखे को साफ़ कर देना, आपके घर में साफ़ सफाई कर देना, दिवाली की सफाई, ये सब चीज़ ये लोग अपने इन्हेंस कर रहे हैं। तो IKEA जो है वो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से जानता है कि यहाँ पे लोकली हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी या ब्रांड की ज़रूरत होगी जो ब्रांड ऑलरेडी इस क्षेत्र में है। क्लैप से फर्नीचर असेंबली सर्विस दिलाता है, क्योंकि IKEA पार्टनरशिप किया हुआ है अर्बन क्लैप से। तो असेंबली सर्विस के लिए अर्बन क्लैप को IKEA बुक करता है, फिर फर्नीचर असेंबलिंग सर्विस के लिए अर्बन क्लैप ऐप से या वेबसाइट से उन लोगों को बुलाता है, ट्रेनिंग दिलाता है, कारपेंटर्स को कारपेंटरिंग की ट्रेनिंग दिलाता है। ट्रायल कर रहे हैं बैठ के, और ये देखिए कितना अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी के घर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप टच करके बैठ के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ पे बिल्कुल आप आराम से प्रोडक्ट को टच कीजिए। यहाँ पे कोई भी आपको परेशान करने नहीं आएगा। जैसे कि जनरली आप किसी भी स्टोर में जाते हैं तो सेल्स गर्ल्स और सेल्समैन जो होते हैं वो आके आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं कि हाँ ये बताइए, मतलब उन्हें वो आपको फोर्स करते हैं कि आप बाई करें। इवन आपको मन नहीं भी होता है फिर भी वो लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। आखिर ये उनका काम ही है तो क्या कर सकते हैं। खैर यहाँ पे आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आप खुद सेल्स पर्सन से बात नहीं करेंगे, तब तक वो लोग खुद आपको परेशान करने नहीं आते हैं। वो लोग बिल्कुल आपको अब जो करना है बिल्कुल फ्रीली टच कीजिए, देखिए, आप फील कीजिए, सोफे पे बैठिए, कप्स प्लेट को टच कीजिए, देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। और हर कुछ यहाँ पे बिल्कुल सजा के रखा हुआ है। और इवन वहाँ के जो वर्कर्स हैं, को वर्कर्स हैं, वो लोग आके हर एक प्रोडक्ट को प्लेस करते रहते हैं जगह जगह पे, ताकि कुछ भी प्रोडक्ट इधर उधर ना हो। और जैसा कि मॉड्यूलर किचन्स और वॉशरूम और इवन बेडरूम, बच्चों के बेडरूम, फिर सोफ़ा सेट, सब कुछ इतने अच्छे से यहाँ पे रखा गया है और इतने अच्छे से उन सब चीज़ों को मैनेज किया गया है कि आप देख के आपको बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ इवन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये सब चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो IKEA आपको फील कर देता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ऐसा फील होगा। जिसे अगर मार्केटिंग के वर्ड में कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन किया जा रहा है ताकि आप वो प्रोडक्ट खरीद ही लें, उन सारे प्रोडक्ट को। इवन रिक्वायरमेंट इन्हेंसमेंट किया जाता है, जैसे कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देखते हैं, जैसे ये देखिए चम्मच रखा हुआ है डब्बे में, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ एक ऐसा डब्बा होना चाहिए मेरे पास जिसमें मैं चम्मच एक जगह ऐसे करके रख सकूं। इवन ये देखिए आप दीवार पे एक लटका हुआ चेयर देख रहे होंगे, तो वैसे ही फिर साइड में ये जो लाइट है, आप ऐसे ये सब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये चीज़ भी होनी चाहिए हमारे घर में। और फिर ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट चेयर, फिर बहुत कुछ जो कि आप देख के आपको फील होगा कि ये सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है IKEA ने बिल्कुल अच्छे से हर एक मार्केट को रिसर्च करके फिर उससे इंट्रोड्यूस किया है।